प्लान आपने परमेश्वर से बोला, जो काम परमेश्वर ने आपको परमेश्वर से आपने बोला कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके दिल में आए। शायद आप ये नहीं जानते, वो भी आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया ये मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आप जब उस हीलिंग के लिए मेहनत करेंगे वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर देगा साथ साथ। और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होंगे क्या होगा, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा। क्योंकि अगर आप रियली सेव हैं, अगर आप रियली बचे हुए हैं, अगर आप सच में साल्वेशन पाए हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की बातें दूसरों से करेंगे। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि एक बंदा कंप्लीटली विश्वास में हो लेकिन यीशु मसीह की किसी से बात ना करता हो। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। आप जानते कई लोग परमेश्वर के दिल में से नफरत कमाते हैं जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। आपने परमेश्वर, मैंने उनके चेहरों से, उनकी बॉडी से ग्रेस उड़ती हुई देखी, सुंदरता उड़ती हुई देखी जब वो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपको जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो अपनी महिमा के लिए देगा। वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, वो हीलिंग देने से मना नहीं कर रहा, वो ऊंचा करने से मना नहीं कर रहा, वो आपको सक्सेसफुल करने से मना नहीं कर रहा। अगर सक्सेस को बयान करना हो तो मैं कर सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ के हर हिस्से में सक्सेस देखी, ह्यूज देखी, बड़ी देखी मैंने हर हिस्से में, एक हिस्से में नहीं। कईयों की लाइफ में एक हिस्से में होती, दूसरे हिस्से में नहीं होती, दूसरे में होती, तीसरे में नहीं होती। हर हिस्से में मैंने देखा है। और कैसे डे बाय डे, रोज रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके। ये कॉलिंग बड़ी थी, ये मसा बड़ा था, ये इसलिए परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी थी। आमीन। एक दिन मैं एक शादी में गया, शायद मेरे को कुछ ही महीने साल हुए थे, बैप्टिज्म में ले चुका था, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। मुझे इतना याद है कि मैं बपतिस्मा मैंने ले लिया था। मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी, और शादी में मैं गया, वो उसको यार नचदा नहीं यार, तू नचदा नहीं यार, तू भंगड़े पा यार, तू नचदा नहीं। वहां को पंजाबी कोई सॉन्ग लगा हुआ, मैं भी नच रहा विच पंजाबी सॉन्ग। और जैसे ही उस सॉन्ग में किसी और चीज का नाम आए, शैतान का नाम है, मैं हट जाऊं। मतलब कि पूरा क्रिश्चियन नहीं सी, पर अद्धा सी। हाँ, और जैसे फिर वो गाना जे आवे फिर मैं नचा। और आप जानते नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरी वो क्लास लगाई वापिस आते वक्त कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाहता है, तू कभी हासिल नहीं कर सकता अगर तू ऐसे करेगा तो। और वो दिन था, मैंने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं किसी शादी को अटेंड नहीं करूं, और तब से मैं कोई शादी में नहीं गया। लेकिन वो मेरी बड़ी कॉलिंग थी। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे वचन के खिलाफ। आमीन। और धीरे धीरे ऐसी समझ आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें बताता है ये नहीं करना, ये करना है, ये कब करना है, कितना करना है। और आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी मंजिल में आप एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं, और ये जर्नी आपकी सक्सेसफुल होती जाती है डे बाय डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर में कुछ करने के लिए आए हो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेसफुल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंस्ट्रक्शंस आपने तोड़ी हो, अगर आज्ञाएं आपने तोड़ी हो, तो फिर वो जर्नी नहीं है, क्योंकि उस जर्नी में आप रास्ता भटक चुके हो। कि वो बस निकली तो लुधियाने के लिए थी, लेकिन अब नूरमहल की तरफ जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ जर्नी में हो, आपको आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल हो, आसान हो, आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपकी जर्नी मिस नहीं होगी, आपकी मंजिल मिस नहीं होगी। और जब आप पहुंचेंगे, अपने आप को धन्य कहेंगे।